परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की इबादत और प्रभु की आराधना हम एक साथ करें। प्रभु हमारे बीच में काम करें। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल की सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर में, जंगल की सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू। आइए परमेश्वर के वचनों को रमचाए। प्रभु आज हमसे बात करें। धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। इस समय के मनन के लिए हम एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इधर में हम देखते हैं पृथ्वी जो है वो बेडोलपन में है, सुनसान है और अंधियारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां पर प्रभु का आत्मा मंडला रहा है। हमारे आपका जीवन में शायद इस बेडोलपन की अवस्था में होंगे, शायद सुनसानपन की अवस्था में होंगे, शायद खालीपन की अवस्था में होंगे, शायद अंधकार जैसी परिस्थितियों से होकर के हम गुजर रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का आत्मा जब हमारे जीवन में मंडलाता है, या हम प्रभु की आत्मा को हमारा जीवन में जब हम मंडलाने देते हैं, ये अवस्था
बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनसानपन हट जाता है, खालीपन चला जाएगा, अकेलापन दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यूहन्ना नामक यीशु मसीह का एक चेले के विषय में हम देखते हैं। यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत प्रेम करने वाला एक चेला था, और यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक साधारण मृत्यु को प्राप्त किया। यीशु के जितने भी चेले थे, सारे चेलों का मृत्यु अलग अलग जो तरीके से वो शहीद होकर के मरे। यूहन्ना को भी एक बार जो तेल का कढ़ाई के अंदर में डाल दिया था, परंतु वो उस तेल से जला नहीं। ऐसे काफी बार यूहन्ना को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के चलते बहुत बार मृत्यु देने का सरकार ने कोशिश किया था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तब जाकर के सरकार ने, उस समय का जो साम्राज्य का राजा था, उसने यूहन्ना को एक पतमुस नामक टापू में भेज दिया। वो टापू है, टापू आप समझ पा रहे हो तो, बीच में एक पहाड़ है और चारों तरफ में पानी भरा हुआ है। यूहन्ना को वहां भेज दिया, बीच में पेड़ है, पौधे हैं, जंगल की तरह है। जब यूहन्ना को वहां भेजा अकेला, सोच करके कि वो अकेला वहां रह करके मर जाएगा, लेकिन जब यूहन्ना को वहां भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अकेले रहते हुए भी उसको अकेलापन नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके विषय में लिखा हुआ है, जब हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 10वां वचन में, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका 9वां वचन में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। इधर में यूहन्ना को अकेला एक जंगल में पतमुस नामक टापू में भेज दिया। कारण परमेश्वर का गवाही के कारण, उसका वचन सुनाने के कारण, यीशु का सुसमाचार के कारण। लेकिन अकेला भेजते हुए भी उसको अकेलापन नहीं लगा। अकेले रहते हुए भी वो वहां पर क्या था? आत्मा में भरा हुआ था। आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण अकेलापन ना महसूस होते हुए, बल्कि वो दर्शन को देख रहा है, आत्मा में भरा हुआ है। और जो हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वो उसने वहीं बैठ करके लिखा हुआ पुस्तक है। भविष्य में होने वाली बातों को वो वहां देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वहां पतमुस में एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर जो क्या था? पृथ्वी बेडौल था, सुनसान था, हालेलुया, खाली था, अंधकार था, लेकिन प्रभु का आत्मा वहां मंडला रहा था। प्रभु का आत्मा जब मंडलाया, वो बेडौलपन हट गया, सुनसानपन हट गया, खालीपन हट गया। यदि प्रभु की आत्मा, हालेलुया, आपका जीवन में जब मंडलाता है, शायद कई लोग अकेलापन को महसूस कर रहे होंगे, कई लोगों का जीवन में खालीपन लग रहा होगा, कई लोगों को लग रहा होगा मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। कई लोग सोच रहे होंगे मेरा कोई चिंता करने वाला नहीं है। कई लोग, हालेलुया, अंधकार जैसी परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे होंगे। आप प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें। जब प्रभु का आत्मा आपका जीवन में मंडलाएगा, आपका परिस्थिति बदल जाएगा। यूहन्ना की तरह आप भी, हालेलुया, अकेले रहते हुए भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्थिति बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को बंद करें। हे स्वर्गीय परमेश्वर, जो वचन सुना, ये वचन हर एक का जीवन में आशीष का कारण हो जाए।
जो लोग अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, जो लोग अपने आप में जो खाली महसूस कर रहे हैं, जो लोग अंधकार जैसी परिस्थितियों से होकर के गुजर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनका जीवन में इसी समय मडलाने पाए। जो परमेश्वर का आत्मा मडलाएगा, ये सारी स्थिति बदल जाएगा, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो कल सुबह फिर भी हम इसी समय मिलेंगे। मारानाथा।